हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं अंजलि आज आपको करवाने वाली हूँ क्लास नंबर 3 जो कि आपकी रहेगी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, तो यहाँ पे आज जो बेसिकली हमने पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो होप सो कि आपको ट्रांजिस्टर की इंफॉर्मेशन होगी कि क्या होता है, किस तरीके से और क्या क्या जो है उसके साथ टर्मिनोलॉजी जो है जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊँ तो होता क्या है बेसिकली ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो बनाया जाता है, जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, है ना, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था, एक वेफर लिया था अपने पास और वहाँ पे एक साइड पी टाइप डोपिंग की थी, मतलब कि पॉजिटिव टाइप की डोपिंग की थी, एक साइड एन नेगेटिव टाइप की डोपिंग की थी, तो वो बन गया था पीएन जंक्शन डायोड। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, अपने ट्रांजिस्टर के अंदर सैंडविच किया जाता है एक टाइप के सेमीकंडक्टर को इन बिटवीन टू सेम टाइप सेमीकंडक्टर। या जैसे सैंडविच आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अपने पास दो बनती हैं, जैसे कि ये हो गया पी, यहाँ पे बीच में एन, यहाँ पे पी, या फिर दूसरी जो अरेंजमेंट इसकी हो सकती है दैट इज यहाँ पे एन, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से एक सैंडविच किया जाता है। यहाँ पे ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रही है, मतलब लग रहा है कि इक्वल है, ये इक्वल नहीं होते, तो मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ही उसकी बना देती हूँ ये समझाने के लिए सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे हमारे पास बीच में थिन लेयर होती है। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे भी क्या है, ये होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास दो टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर, या तो हम बात करते हैं पी एन पी की, या फिर होता है हमारे पास एन पी एन। इसमें होता क्या है कि इसमें आप लोगों ने देखा है कि पी टाइप में क्या है, अपने पास एक्सेप्टर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्टर एटम्स हो गए और साथ में यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, है ना। और अगर नेगेटिव टाइप की बात करते हैं तो नेगेटिव में आयंस होते हैं, कौन से, एक्सेप्टर, सॉरी डोनर होते हैं यहाँ पे, और साथ में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस एंड होल्स। ठीक है, एंड सेम थिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, हम एक को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरा जो है अपने आप से समझ आ जाएगा। देखो, फिर यहाँ पे होता क्या है, एक तो हमारे पास जो पी एन पी है, इसमें बाहर से जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली दो बैटरीज यहाँ पे लगाई जाती है। ये एक तो ये जंक्शन बनता है ये वाला, एक तो हमारे पास बनता है ये वाला जंक्शन इन दोनों के बीच में। ठीक है, दिखाई दे गया होगा, और दूसरा जंक्शन यहाँ पे ये वाला बनता है। ठीक है, तो एक बैटरी तो इन दोनों के बीच में लगाई जाती है एंड सेकेंड वन जो बैटरी है यहाँ पे लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव लगाई जाएगी क्योंकि पी टाइप है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास है पॉजिटिव। ठीक है, इसके केस में क्या होगा, यहाँ से इसको रिपेल करवाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, एक बैटरी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो जंक्शन बन रहे हैं इनका पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है यहाँ पे, देखो, ये जो बैटरी लगाई है इसको, फर्स्ट वाले को, इस फर्स्ट वाला जो ये पी है, इधर ये पी हो या फिर ये एन हो, जो फर्स्ट जहाँ से एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर, उसको बोला जाता है एमीटर। क्या बोला जाता है उसको, एमीटर। और जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको बोला जाता है बेस, और लास्ट वन जो है इसको बोला जाता है कोलेक्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, कलेक्टर बोला जाता है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव आयन जो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल इन सभी को रिपेल करेगा, उस तरफ रिपेल करेगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी वर्किंग अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो वर्किंग में मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए, ड्रिफ्ट किए गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ड्रिफ्ट किए गए इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ से ड्रिफ्ट करेंगे 100 इलेक्ट्रॉन को तो क्या होगा, कुछ का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कुछ का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखो, ये हमने ले रखा है पी एन पी, तो यहाँ से क्या होगा, होल्स मूव करेंगे। ठीक है, एन पी एन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, चार्ज कैरियर्स अगर मूव करते हैं तो कुछ चार्ज कैरियर यहाँ पे अपोजिट टाइप का पार्टिकल होगा, अपोजिट टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, उनके साथ कम्बिनेशन में आ जाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेस में क्या हो गए, यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए। ठीक है, बेस में क्या हो गए, कॉम्बिनेशन में आ गए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। आगे हमारे पास कितने पहुंचे कलेक्टर में, दैट इज 95 इलेक्ट्रॉन।
कितने पहुंचे, 95 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो 95 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस बैटरी के थ्रू होते हुए यहाँ पे पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बैटरी होती है एमीटर बेस के बीच में, इसको VBE बोला जाता है, और यहाँ पे कलेक्टर और बेस में है तो ये VBC। ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं, कॉमन बेस हो सकता है, कॉमन कलेक्टर हो सकता है, कॉमन एमीटर हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी को मतलब अलग अलग डिवाइस बना के उनको जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग उनको लगाया जाता है। ठीक है, समझ आई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ एमीटर के अंदर जो करंट चल रहा है दैट इज मूव बाय 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अगर ये NPN होता तो इलेक्ट्रॉन चलते, यहाँ पे वो मैं डिस्टेंस बता दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज बेस करंट एंड दैट इज कलेक्टर करंट। तो एक इक्वेशन यहाँ से आपने पढ़ी होगी दैट इज IC, जो हमारे पास IE एमीटर करंट जो होता है, एमीटर करंट जो होता है वो क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि IC प्लस IB। सबसे ज़्यादा जो करंट होता है कौन सा होता है, एमीटर करंट होता है, उसके बाद हमारे पास कलेक्टर करंट होता है, एंड देन हमारे पास बेस करंट होता है। ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, यहाँ पे भी 2 कॉन्फ़िगरेशन थी, जैसे कि एक तो मैंने बताई आपको PNP और दूसरी यहाँ पे हमने बताई किस क्या NPN। तो इनमें से कौन सा प्रेफर करेंगे, जैसे कि आपने N टाइप और P टाइप में से एक को चूज किया था कि हम इसी को प्रेफर करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम किसको प्रेफर करेंगे, बताना यहाँ पे किसको प्रेफर करेंगे। NPN को ही प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज इन NPN में क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूव। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, N में ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ होल्स, और मोबिलिटी हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी और फास्टली क्या करेंगे, अपने को आउटपुट देंगे। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही हम इनपुट डालें वैसे ही हमारे पास क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो जितना फास्ट जो रिजल्ट देगा हम उसी को प्रेफर करेंगे। यहाँ पे कौन सा किया जाता है, NPN। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चंस को इसके डिस्कस कर लेते हैं, जो इसका जो है मतलब नॉर्मल जो थ्योरी बनती थी वहाँ पे मैंने वो बता दी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट अपने पास है, इन ए ट्रांजिस्टर करंट गेन बीटा। बीटा क्या है, करंट गेन। ठीक है, जब हम ये जो करंट गेन निकालते हैं बीटा, ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ये होता है कॉमन एमीटर के अंदर। ठीक है, तो जो IB होता है हमारे पास, IB यानी कि करंट गेन को लिखा जाता है बीटा से, एंड दैट इज इक्वल टू IC बाय IB। करंट ये किसके इक्वल होता है, IC बाय IB। दिस इज द करंट इन कलेक्टर टू द रेशो ऑफ द करंट इन बेस, या बेस करंट इसको डायरेक्ट बोल सकते हो, कलेक्टर करंट बाय में बेस करंट। ये क्या कह रहा है कि करंट गेन इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, आउटपुट इज टेकन थ्रू, आउटपुट जो है कहाँ से ली जाती है, क्या यहाँ पे एमीटर बेस से होगी, कलेक्टर बेस से होगी, कलेक्टर एमीटर से होगी, या फिर ग्राउंड कलेक्टर से होगी। हाँ जी, एमीटर, कॉमन एमीटर में कहाँ से ली जाएगी आउटपुट, कहाँ से आउटपुट ली जाएगी। देखो कॉमन, अगर यहाँ पे एमीटर है, कॉमन एमीटर है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर। तो हम आउटपुट कहाँ लेते हैं, एमीटर कलेक्टर के थ्रू लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से एक बैटरी जो है कनेक्ट की जाती है, ऐसे ही होता है। ठीक है, कॉमन होगा ये। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉमन कलेक्टर और एमीटर, यानी कि कलेक्टर और एमीटर जो है वहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारी आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, कौन से यहाँ पे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट इज टेकन बाय कलेक्टर एमीटर। ठीक है, कहाँ से ली जाएगी, कलेक्टर एमीटर कॉम्बिनेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, फोटो डायोड वर्क ऑन। फोटो डायोड जो होता है, फोटो डायोड का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास होता है फोटो डायोड, एक होता है लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज दिस, फोटो डायोड।
देखो फोटो डायोड जो है किस तरीके से वर्क करता है, मान लेते हैं ये हमारे पास फोटो डायोड है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लाइट पोल करेंगे, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और हमारे पास क्या होगा, लाइट एनर्जी को यानी कि सोलर एनर्जी से ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा। तो सोलर से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है कौन, फोटो डायोड। अब ये फोटो डायोड जो है किस, कौन सी बाइसिंग जो है यहाँ पे होती है, क्या यहाँ फॉरवर्ड बाइसिंग पे वर्क करता है, रिवर्स बाइसिंग पे करता है, बोथ पे करता है, या नो बाइसिंग, बाइसिंग तो यहाँ पे होगी। ठीक है, दोनों हो नहीं सकती है एक साथ। तो याद रखना ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि फोटो डायोड जो है वो वर्क करता है रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। ठीक है, कहाँ पे ऑपरेट होता है, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन पे, यानी कि आफ्टर ए ब्रेकडाउन, जब इसका जो है दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं अपने पास। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो आफ्टर ब्रेकडाउन ये क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कौन, फोटो डायोड, राइट। तो वर्क करता है ये रिवर्स बाइसिंग के अंदर। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको डायरेक्ट नोट करोगे। जो फोटो डायोड है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, या वर्क ऑन द रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। ठीक है, किस में वर्क करता है, रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एलईडी एमिट लाइट। एलईडी जो है लाइट को एमिट करती है, ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, क्या यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, या फिर एसी सप्लाई है। देखो एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये जो लाइट एमिटिंग डायोड है ये क्या करता है, लाइट को एमिट करता है, यानी कि हमारे पास क्या करता है, ये लाइट एनर्जी इसको बोल सकते हैं, लाइट एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको हम लाइट एनर्जी ना बोल के ये होगा हमारे पास, देखो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, हम देंगे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये उसको क्या कर देगा, विजिबल में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि जैसे जो एलईडीज ऑन होती है तो वो मेरे पास क्या देती है, जो विजिबल लाइट देती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल को ये किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर। ठीक है, जरूरी नहीं है वो विजिबल हो, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे देगा ही कुछ ना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। जरूरी नहीं है वो विजिबल रीजन में हो, आईआर में हो सकती है, या फिर यूवी में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो काम करता है ये करता है फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर। ठीक है, हमने डायरेक्ट याद रखना है कि जो एलईडी है दैट इज वर्क ऑन द फॉरवर्ड बाइस, एंड जो फोटो डायोड है अपने पास दैट इज वर्क ऑन द रिवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए फास्ट स्विच। फास्ट स्विच के लिए कौन सा यहाँ पे डिवाइस यूज किया जाता है, हाँ जी बताइए। फास्ट स्विच के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है, क्या यहाँ पे एलईडी लगाएंगे, रेक्टिफायर डायोड लगाएंगे, जीनर डायोड लगाएंगे, या फिर ट्रांजिस्टर। यस, आंसर करो इसका क्वेश्चन का। कौन सा डिवाइस फास्ट स्विच के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जस्ट जैसे ही हम उसको ऑफ करें वो डायरेक्टली ऑफ हो जाए, टाइम गैप ना लगे कुछ भी। ठीक है, जैसे इनपुट दे जैसे ही वो आउटपुट दे, तो उसके केस में हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर। इसके क्या यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर। बिकॉज ट्रांजिस्टर क्या है, एक तरीके से फास्ट डिवाइस है। ट्रांजिस्टर स्विच ऑन ऑफ रैपिडली वर्क करते हैं, और इसीलिए इनको किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में यूज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर्स आर। एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, हाँ जी, एन टाइप में बताओ माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं।
अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें पता है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो माइनॉरिटी पूछा है, इसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी कैरियर्स, और इसको बोलेंगे हम यहाँ पे मेजॉरिटी, मेजॉरिटी, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है अपने पास, माइनॉरिटी कैरियर्स पूछा गया है। माइनॉरिटी तो होंगे हमारे पास होल्स, ठीक है, एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स होंगे और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांजिस्टर यूज्ड फॉर हाई पावर एप्लीकेशन इज, कौन सा यहाँ पे ट्रांजिस्टर है हाई पावर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, बीजेटी, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड ट्रांजिस्टर, या फिर मोसफेट, या फिर आईजीबीटी। कौन सा ट्रांजिस्टर है यूज फॉर द हाई एप्लीकेशन, हाई पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है, हाँ जी। यहाँ पे हम यूज करते हैं आईजीबीटी, यानी कि इंसुलेटेड गेट बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाई जंक्शन नहीं, बाई पोलर बोलेंगे इसको, बाई पोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। आईजीबीटी यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है आईजीबीटी इन हाई पावर एप्लीकेशन, बिकॉज यहाँ पे लिखोगे आईजीबीटी की फुल फॉर्म लिखोगे और साथ में वाई दिस इज, बिकॉज यहाँ पे दो रीजन है, बिकॉज इट वर्क लाइक बोथ, कौन कौन से, बीजेटी बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड मोसफेट, मोसफेट और बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए दोनों का काम ये कर सकता है। इसीलिए हाई पावर एप्लीकेशन में किसका यूज किया जाता है, यहाँ पे आईजीबीटी का यूज किया जाता है, ठीक है। जो मोसफेट होता है ये यूज होता है इनपुट के लिए, मोसफेट जो है यूज किया जाता है फॉर इनपुट, फॉर इनपुट, एंड जो बीजेटी है, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर है, ये यूज किया जाता है फॉर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट के लिए ये बेस्ट होता है हमारे पास, ये इनपुट के लिए बेस्ट होता है, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज वेरी लो, ठीक है, एंड इसका जो आउटर वाला रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज वेरी लो, ठीक है। तो ये आउटपुट में काम में लिया जाता है और ये इनपुट जहाँ पे देनी है वहाँ पे मोसफेट को लगाया जाता है। लेकिन ये जो आईजीबीटी है दैट इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ये क्या करता है काम, ये दोनों का ही काम करता है, इनपुट भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, आउटपुट भी इसी से ले सकते हैं, बिकॉज इट वर्क लाइक बोथ बीजेटी एंड मोसफेट, दैट्स वाई वी यूज द आईजीबीटी। याद रहेगा, याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से नोट करो, इसकी फुल फॉर्म को नोट करोगे और ये बात जो है इसके बारे में नोट। इसके लिए ये जैसे कि हाई पावर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं ये अपने पास, दैट इज हाई पावर एप्लीकेशन, जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, इन्वर्टर हो गया, तो एक्सेट्रा इनकी जगह इनके अंदर जो है यूज किया जाता है, राइट, ओके। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16th, टेम्परेचर इंक्रीज इन सेमीकंडक्टर लीड्स, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं सेमीकंडक्टर में देन व्हाट्स हैपन, क्या वहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, ठीक है, सेमीकंडक्टर प्योर टाइप का हम लेते हैं यहाँ पे, इंट्रिंसिक, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर्स अपने को मिले, यही होगा कि क्या होगा, चार्ज कैरियर्स अपने को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हम क्या चाहते हैं, कोई सारे के सारे चार्ज कैरियर्स क्या है, बाउंडेड फॉर्म में है, कंडक्टिविटी कितनी आ रही है, 0। हम क्या चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री हो जाए, और जैसे ही फ्री होंगे, यानी कि जैसे ये अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा अपने को, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेंगे, तो उसकी वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या करेगी, पहले से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यानी कि इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली,
ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ऑप्शन तो आपका बी जो है राइट होगा। लेकिन हर एक क्रिस्टल के लिए यहाँ पे टेम्परेचर की एक लिमिट होगी। टेम्परेचर की क्या होगी, एक लिमिट होगी। अगर हम उस लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर देंगे तो क्रिस्टल जो है वो ब्रेक कर जाएगा। क्रिस्टल क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। राइट, ओके चलिए। तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर यही बात मैं पूछती हूँ कंडक्टर के केस में कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं कंडक्टर का, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, देखो अगर कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर है ये अपने पास, मान ले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या कर दिया हमने, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज, टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली डिपेंड करती है 3/2 kBT, ऐसे डिपेंड करती है। ठीक है, 3/2 kBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kB एंड T इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। हाँ जी बिल्कुल, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं इनकी, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो वाइब्रेशंस है वो क्या करेंगी, वाइब्रेशन भी इंक्रीज करेंगी। वाइब्रेशन भी क्या कर जाएंगी, इंक्रीज कर जाएंगी। अगर यहाँ पे वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर रही हैं तो क्या होगा, ये अपना रेजिस्टेंस, मतलब इनकी जो जाने की जगह थी वो और ज़्यादा भर गई। हम कहेंगे कि जाने के लिए उसको स्पेस नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हम इसकी कहेंगे जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। राइट, समझ में आई बात यहाँ तक, ओके क्लियर है सभी को। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोबिलिटी, इनमें से किसकी मोबिलिटी हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एन टाइप में, होल्स की पी टाइप में, प्रोटॉन्स की या न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स की होगी या इलेक्ट्रॉन्स की होगी, तो हमें पता है जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसी वजह से हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू पी टाइप सेमी। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन कंटेन, जो डिप्लीशन रीजन होता है पीएन जंक्शन के अंदर क्या कंटेन करता है, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री होल्स होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं या फिर फोटॉन्स होते हैं। हाँ जी, फोटॉन्स हो सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, फोटॉन्स कभी भी पॉसिबल है नहीं है कि डिप्लीशन लेयर के अंदर हो। हाँ जी, यहाँ पे हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होते हैं, इमोबाइल्स होते हैं, यानी कि ये चल फिर नहीं सकते। ठीक है, चल फिर नहीं सकते तो इसका मतलब क्या बताएंगे, इमोबाइल्स आयंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, ना वो क्या करेंगे, ना तो वो चल सकते और ना ही वो कंडक्ट करेंगे। अगर चलेंगे नहीं, कैरी ही नहीं करेंगे तो कैसे कंडक्शन होगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बातें जो है सारी क्लियर हो गई होंगी, है ना। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना जो है पढ़ते रहें एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ठीक है।